स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ लेके आपके रिव्यूज अनुपमा सीरियल पे, और ये रिश्ता क्या कहलाता है इस सीरियल पे बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं, बढ़िया बढ़िया एपिसोड्स हैं। तो चलिए सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा। प्रेम ने अनुपमा को कुछ भी नहीं बताया। दूध वाले आने की वजह से वो बाहर चला गया और उसने प्रार्थना को भी फोन करके बता दिया कि अगर हम कभी मिले भी तो तुम मुझे पहचानते नहीं हो और ना ही मैं तुम्हें जानता हूं। हम दोनों मिलेंगे तो एक अजनबी की तरह, लेकिन प्रेम अभी भी वक्त है। अनुपमा को सब कुछ बता दो, तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा, वरना फिर तुम्हें इसकी माफी नहीं मिलेगी। यहाँ पे सब लोग पिकनिक के लिए तैयार हो रहे हैं और बा ने भी बुला दिया अनुपमा को। एकदम ही वो डर गई कि किसकी वजह से बुलाया, क्या हो गया, लेकिन वो पिकनिक जा रहे हैं। तोशु और खिंजल की मैरिज एनिवर्सरी इसलिए, लेकिन तोशु सुधरेगा? आज भी उसने बस में सब नाम बोल रहे थे और गेम खेल रहे थे। उस वक्त सबके नाम लेने के बाद किंजल ने जब परी कहा तो तोशु कहता है मुझे लगा तुम अपने बॉस का नाम बोलोगी। आ गए ना तुम अपनी हरकतों पे, यानी घटिया सोच तुम्हारे दिमाग में अब भी है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, लीला को सब कुछ दिख जाता है, इस बार उसे माही की हरकतें क्यों नहीं दिख रही? और प्रेम को जब पता है कि माही मुझसे प्यार करती है, फिर भी उसके पास बैठने का क्या मतलब है? पीछे जाके बैठ जाता। छोटी सी बच्ची को पीछे छोड़ दिया और सब बड़े आगे बैठे हुए हैं। ये क्या बात हुई? प्रेम भी राधा के पास जाके बैठ सकता था, लेकिन नहीं। माही ने प्रेम का नाम लिया तब भी प्रेम चुप था। और वाह माही, तुम्हारी अनुड़ी है ना, जिसे तुम बहुत प्यार करती हो, आज क्या हो गया? अपनी माँ काव्या का नाम लिया और अनुड़ी का नहीं। इसे कहते हैं कि आखिर है तो वो काव्या की ही बेटी। चलो, राही ने ये पार्टी प्लान की है किंजल और तोशु की एनिवर्सरी की। हाँ अनुपमा, पिकनिक मतलब खाना। गुजरातियों का मेन सबसे अच्छा वही है कि खाना। और आज जब ये लोग वहाँ पहुँचे गायत्री निवास में, प्रेम को अपनी मम्मी की याद आई, जिस तरीके से वो उसे आवाज़ देती होंगी, क्योंकि उसका बचपन वहीं गुजरा है और ये घर भी उनका ही है। चलो, उसके पापा इतने बड़े ज्वेलर है और उसे इस सरनेम से ही प्रॉब्लम है, लेकिन अनुपमा को क्लू तो मिला। पहला प्रार्थना वाला, और जिस तरीके से उसने घर को देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया वो, और वहां पे जो सेफ था यानी जो कुक था, उसने भी उसे पहचाना। वो बोलने जा रहा था कि आपकी शक्ल उनके बेटे की तरह, लेकिन उससे पहले ही वो बात को घुमा देता है प्रेम, नहीं बोलने देता। अनु का सब पक्का हो गया। और अनुपमा, तुम जिन 3 एजेंडे के लिए वहां गई हो ना, वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कान्हा जी ने तुम्हारी काजल की कटोरी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। फिर भी तुमने सब कुछ कान्हा जी पे छोड़ दिया।
लेकिन तुम्हारी परेशानी और बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली। और सच में ये माही का कुछ समझ में नहीं आता है। अरे अभी प्रेम ने तुमसे अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा है, ना आई लव यू कहा है, ना ही कोई हिंट दी है, फिर भी तुम इस तरीके से उसे देखते हो जैसे कि वो तुम्हारा पति हो। रिएक्शन तो बिल्कुल पत्नी जैसे थे उसके, कि वो माही के साथ क्यों खड़ा है, और किस नजरों से गुस्से से वो देख रही थी। बाप रे, इतना भी कोई पागल नहीं होता जितना तुम पागल हो रही हो, जबकि उसने खुद ने अपने मुंह से तुम्हें आई लव यू कहा भी नहीं है। फिर तुम किस हिसाब से इतना हक जता रही हो प्रेम पर। हाँ, और आज वो क्या कह रही थी कि किंजल भाभी और तोसू भैया की लव मैरिज थी, लेकिन उन्होंने उनके इसमें सिर्फ झगड़े थे, लेकिन मैं और प्रेम झगड़ा नहीं करेंगे। तुम तो डायरेक्ट शादी तक पहुंच गई और पत्नी भी बन बैठी। वाओ, ग्रेट। यहाँ अनु को सोचना चाहिए कि माही जिस तरीके से हरकत कर रही है उसे रोकना बहुत जरूरी है। अनुपमा, पागल होना, और ये तो पूरी तरह बावरी बन चुकी है। ये जोगन तो जरूर बनेगी, लेकिन सबको हर चीज नहीं मिलती। जो जिसके नसीब में होता है उसे ही मिलता है। और राही कितना भी कह ले, लेकिन वो भी अपने दिल से प्रेम का प्यार नहीं मिटा पाएगी। और अनु प्रेम माही से नहीं, राही से प्यार करता है। चलो ये बात माही ने सुन ली, सीधे स्विमिंग पूल में जाके छलांग लगा देती है। तो क्या किसी भी प्रॉब्लम का हल सुसाइड होता है? नहीं होता। लेकिन आज जब अनुपमा ने अनुज का नाम लिया तब माँ बेटी थोड़ी सी इमोशनल हो गए। अच्छी लग रही है दोनों की बॉन्डिंग। आज परी ने एक बात समझदारी वाली की कि मम्मी पापा मैं आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। पहले मैं छोटी थी लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अगर आप साथ भी रहो या अलग भी रहो, लेकिन मैं आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन प्रेम अपने बचपन के घर में आकर इमोशनल हो गया, और उसके हर हाव भाव पे अनुपमा की पैनी नजर थी। और सच में बा, आप ना कमाल के हो। आप बावर्ची किसे बोल रहे थे, अनुपमा को या प्रेम को? जिस तरह से उन्होंने कहा कि प्रेम हमारे घर का एक हिस्सा है, वो बावर्ची नहीं है। लेकिन अनु सच में तुम वो प्रेम को अपना मानती हो, लेकिन फिर भी सच जानना जरूरी है कि प्रेम की सच्चाई आखिर है क्या। दर्द तो बहुत है उसके अंदर भी। और जिस तरीके से आज अनुपमा ने तोशु और किंजल को भी समझाया शादी के बारे में, वो भी अच्छा ही था, ठीक ठाक था आज का एपिसोड। अगर तोशु सुधर गया तो ठीक है, वरना उम्मीद तो बहुत कम है। खुद ने लव मैरिज की, भाग के शादी की, लेकिन जब निभाने की बारी आई और विश्वास करने की बारी आई तो विश्वास कर ही नहीं पाया तोशु किंजल पर। आज देखा जाए तो पूरा एपिसोड किंजल और तोशु पर ही था, तो उतना कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोले। लेकिन हाँ, अनुपमा अपने 3 एजेंडे में से कौन सा एजेंडा पूरा करती है वो देखना पड़ेगा। ये बात तो उन्होंने सही कही कि फुर्सत कभी भी औरत को नहीं मिलती। कहीं जाओ काम तो करना ही पड़ता है, मुश्किल से ऐसा फुर्सत बाई चांस एक आध बार मिल जाती है। और आज जिस तरीके से राही ने प्रेम से भी कहा
कि हम वहां जा रहे हैं तो तुम ऐसे कोई भी गलत हरकत मत करना। तब प्रेम का कहना, दीवाना हूं, डफर नहीं। सही कहा प्रेम ने। अगर राही तुम प्यार करती हो तो हिम्मत दिखाओ कि तुम प्रेम से प्यार करती हो। नवीन जी का अपडेट भी बहुत अच्छा था कि इस बार माही राही को वो मोर पंख मांगती है, लेकिन राही साफ साफ मना कर देती है। अब वो प्रेम पर हक जताने लगी है। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट अंजू जी। यहाँ एक बात और कहूंगी कि प्रेम की जो भी कहानी है ना वो ओपन होगी, उसके बाद सारे सीन और सब कुछ क्लियर होता जाएगा। अभी जब तक प्रेम का सस्पेंस ओपन नहीं होता तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन वो ओपन होगा तो अपने आप अनुपमा सब कुछ समझ जाएगी। लेकिन प्रेम की जो कहानी है वो दर्द भरी तो है। देखते हैं क्या दिखाते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी, सबको सब चीज नहीं मिलती है। एक गजल भी है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो सही बात है, जिसकी किस्मत में जो होगा उसको मिल जाएगा, देर सवेर जब भी। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। आफ्टरनून अंजू मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ अनुपमा का 3 एजेंडा है जो तीनों का तीनों धरा रह जाएगा, और यहाँ माही जिस तरह से लुक देती है जहाँ प्रेम और राही को संभालने लगता है, जैसे ऑलरेडी उसकी बीवी है ये, और उसके पति को ये राही डोरे डाल रही है और हर वक्त गिरते पड़ती रहती है। तब उसे बहुत अच्छा लगता है प्रेम पकड़ा तो। यहाँ राही भी बहुत ही गलत कर रही है, जहाँ उसे प्यार तो है प्रेम से, पर यहाँ प्रेम को भी बता देना चाहिए। और अनुपमा से इतनी बार पूछने के बाद भी बताना चाहिए। अंदर रख के इस तरह से बात को अंदर रखते दबाते हुए कुछ हल नहीं निकलेगा। कम से कम बताएगी तो सलूशन तो कुछ निकलेगा। यहाँ साफ साफ बता सकती है कि प्रेम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, मुझे भी उसके तरफ प्यार का फीलिंग है, आप देखो आपको क्या करना है। बाद में अनुपमा का टेक होगा कि वो क्या डिसाइड करेगी, जब उसे पता चलेगा प्रेम भी राही से ही प्यार करता है, माही से नहीं। जहाँ उसे माही से तो बहुत पहले ही समझाना चाहिए था कि इस तरह से पागलपन नहीं करते हैं। अगर कल प्रेम प्यार नहीं करता है कह दिया तो क्या करोगी तुम। यहाँ जिस तरह से गायत्री निवास में एंट्री होता है, जहाँ प्रेम को उसकी बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती है, जहाँ वो पेंटिंग देखते हुए भी वो बहुत ही भावुक हो जाता है। मुझे लगता है इनकी हैप्पी फैमिली ही होती रहेगी। शायद अगर ये अनुज से रिलेटेड है तो अनुज, प्रेम की माँ ने शायद अनुज को बचाया हुआ रहेगा या हेल्प किया रहेगा उनकी देखभाल करने में उसकी। तब शायद प्रेम के डैडी ने ऐसा कुछ भी बहुत कुछ उसकी माँ और अनुज के बारे में अनाप शनाप बकते हुए वो सहन नहीं कर पाई शायद उसकी माँ, और उसकी माँ ने शायद खुदकुशी कर लिया है, जिसके वजह से प्रेम अपनी पापा से नाराज़ है। और वो पापा शायद उसे यही चाहते हैं कि उसका बिज़नेस वो टेक ओवर करे,
पर प्रेम को उस पर दिलचस्पी नहीं हो सकता है। शायद वो कुकिंग और जिस तरह से पेंटिंग और शायरी में दिलचस्पी रखता है, बहुत सिंपलिसिटी का लाइफ लीड करना चाहता है। शायद उसमें ही डिफ्रेंशिएट हो सकता है उस बाप बेटे में। और शायद उनके डैडी दूसरी शादी भी कर चुके होंगे, जिसके वजह से प्रेम उसके लिए भी शायद नाराज़ है और घर छोड़ के आ चुका है। ये शायद हो सकता है उनके फैमिली की बैकग्राउंड। और यहाँ अनुपमा को तो अभी बहुत ही शक हो रहा है प्रेम को देखते हुए, क्योंकि प्रेम बहुत ही चालाकी से अनुपमा के प्रश्न से जवाब देने के लिए खिसकता ही जा रहा है। और ये एक बात मैंने नोटिस किया है, यहाँ नई राही आने के बाद एक भी सीन ऐसा नहीं था कि राधा और राही का बॉन्डिंग किस तरह से है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि राही प्रेम और माही इस ट्रायंगल में ही उलझ गई है, जहाँ राधा बेचारी अकेली बैठी है बस में। कम से कम प्रेम उसके साथ जाके बैठ सकता था, जहाँ वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था माही के बाजू में बैठने के लिए। यहाँ उसके मुंह से प्रार्थना नाम भी निकल जाता है, जहाँ अनुपमा को शक और यकीन में बदल जाता है कि प्रेम सरासर झूठ बोल रहा है, बहुत कुछ छुपा रहा है उसे। यहाँ आगे देखना पड़ेगा जिस तरह से माही राही और प्रेम की बात सुन लेती है, जहाँ माही खुदकुशी करने पहुँच जाती है। और यहाँ राही को अगर अपनी कुर्बानी वो दे रही है तो दे सकती है, फिर भी इस ज़माने में इस तरह से कोई भी कुर्बानी नहीं देता है अपने प्यार के लिए। वो जब भी वो जानने के बाद कि प्रेम उसे कितना प्यार करता है, पर उसे कोई हक नहीं बनता है प्रेम को इस तरह से मजबूर करे कि तुम राही से प्यार करके उसे शादी करो। यहाँ अनुपमा को भी किसी भी मजबूरी में होते हुए प्रेम को ये कहना नहीं चाहिए कि राही खुदकुशी कर लेगी, उसके वजह से तुम उसे प्यार करके शादी कर लो। ऐसा नहीं होता है कि एक कोई खुदकुशी कर लेगा वो डर के वजह से दूसरे की ज़िंदगी का फैसला कर दे। यहाँ अनुपमा किस तरह से हैंडल करेगी जब राही ये सुसाइड अटेम्प्ट करेगी माही, और राही बचा लेगी और माही ये कह भी देगी कि प्रेम उसे प्यार नहीं करता है। तब सारे शाह फैमिली मेम्बर्स को ये पता चल जाएगा और बात तो पहले ही चढ़ जाएगी अनुपमा पे ही, ये कहते हुए कि मैंने पहले ही कहा था तुम्हें कि एक जवान लड़के को इस घर में रहने को मत दो। और ज़्यादा ड्रामा बन जाएगा। तब ये पता चलेगा कि प्रेम माही से नहीं राही से प्यार करता है, तो अनुपमा का जीना हराम कर देंगे, स्पेशली पाकी और तोशु सब लोग। डॉली भी कम नहीं रहेगी और माही भी पीछे पड़ जाएगी कि आप अभी किसे चुनोगी। वो बहुत ही इमोशनली ब्लैकमेल करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो इमोशनली ब्लैकमेल कर चुकी है। अनुपमा उस झांसे में फंस चुकी है जहां वो बहुत ही चिंतित है माही को लेके। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल करेक्ट कहा राधिका की राही को अपनी फीलिंग्स अनुपमा को बतानी चाहिए। कम से कम जैसे माही ने अपनी बात अपनी माँ के सामने खोल के रख दी है, राही को भी रख देनी चाहिए। आगे जो हो सो हो। तो बट अब राही जो है कुछ और ही टेंजेंट में चल रही है, कुर्बानी देना चाहती है, अपने लिए कुछ करना चाहती है जिससे उसको तसल्ली हो कि मैंने भी कुछ किया अपनी माँ के लिए। तो कुछ इस तरह का राही का दिमाग चल रहा है। बाकी आपका रिव्यू अच्छा है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जी नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मैंने
नमस्ते। आज का शो में जैसे आज प्रेम को दूध वाले ने बचा लिया अनुपमा के सवालों से, तो प्रेम अब तो बच गया पर कब तक। फिर उसने बाहर जाके कॉल किया प्रेरणा, वो जो प्रार्थना है उसे, कि किसी को बताना नहीं कि हम एक दूसरे को जानते हैं। पर अनुपमा, प्रेम को पता ही नहीं कि अनुपमा ने प्रार्थना और प्रेम को साथ में देख लिया। यहाँ अनुपमा को बुलाया, अनुपमा भागी दौड़ी और पिकनिक के बारे में अनुपमा खुश, उसको लगता है कि पिकनिक जाने से कुछ अच्छा होगा, या फिर उसने जो अभी 3 एजेंडा जो कान्हा जी के सामने रखा और जो काजल की कटोरी रखी, तो अनुपमा जैसे पलटी मंदिर के पट बंद करके, तो काजल की कटोरी का गिर जाना एक अपशकुन के तौर पे लेंगे हम। तो यहाँ अनुपमा ने आवाज़ सुना पर कुछ किया नहीं, उसको पलट के रखा नहीं, पर फिर भी कान्हा जी पे विश्वास रखे कि ध्यान रख जो। अब यहाँ अनुपमा, जैसे सब लोग देखा कि कैसे बस में जा रहे हैं, तो आज पाखी का हमेशा की तरह अपनी माँ का मजाक उड़ाना कि मेरी माँ सबसे पहले मम्मी खिड़की दरवाजे और सबको बंद करके गैस सिलेंडर गैस ये सब बंद करके आएगी, ये सब करके आएगी, तो अपनी माँ का मजाक उड़ाया। पर यहाँ जैसे बस में चढ़ने की बात आती है, तो राई का वो बास्केट जो बैग होती है वो छूट जाती है, तो प्रेम हाथ से पहुँचा लेता है। तो बाद में जैसे हमने देखा कि आज माही का लुक जो प्रेम की तरफ था, कि एक पत्नी जैसे लुक देती है ना किसी लड़की के साथ, अगर वो देखे तो वैसा लुक, और फिर बाद में राही की तरफ ऐसा लुक जैसे कि कह रही हो कि मेरे पति से दूर रहना। तो कमाल के, कोई रिश्ता नहीं अभी तक, तो आई लव यू टू भी नहीं बोला, फिर भी ये हाल है। तो सच में आने वाले समय में इस लड़की के क्या ही होंगे। बस में एक गेम खेला जा रहा है। अब यहाँ बस में बैठी राही माही के पास, तो पहले ठहरे था कि मैं प्रेम के पास ही बैठूंगी, माही ने कहा। तो वो एक अपनों के नाम लेते समय डेफिनेटली राही ने अनुपमा ने अनुज का, और दोनों माँ बेटी की नज़दीकियाँ, वो हाथों से हाथ का मिलाना। यहाँ माही ने काव्या और प्रेम का नाम लिया, और प्रेम ने प्रार्थना का, तो चौंक गया। अभी उसको पता नहीं है, पर अनुपमा समझ रही है। अब यहाँ वहाँ पहुँचने के बाद तो और दूसरा शौक कि वो कोठारी भवन जो है, यानी गायत्री भवन, वो तो कोठारी जो है वो इसको जानते हैं उसका काम। तो यहाँ आज हमको पता चला कि जो नेताजी है वो प्रेम के पिता नहीं है, ये कोठारी ज्वेलर्स वाले ही शायद प्रेम के पिता है। अभी भी तय नहीं है, पर लग तो रहा है। नेताजी को हम जो समझ रहे थे वो नहीं है, पर नेताजी सिर्फ एक वो छोटे से एक दिन का सीन था उनका, वो तो शायद अलीसा को रिप्लेसमेंट किया, वो एक बनाया, वो थोड़ा ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद वो फिर सम्मान करना, वो थोड़ा पूरा कंप्लीट किया। तो वो एक सीन था मैसेज देने के लिए, ट्रैफिक जाम के लिए, तो ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। पर यहाँ नेताजी यानी अनुपमा तो अभी पीछा नहीं छोड़ेगी। अनुपमा ने ठान लिया कि प्रेम का पता लगाएगी। अब उसको एक क्लू मिल गया, कोठारी ज्वेलर्स, वहाँ जाके पता करेगी, या कुछ ऐसा हो सकता है। अब यार राही और यानी बाका आज ये बोलना प्रेम को कि एक जब यहाँ पे खाना ऐसा बावर्ची की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको क्यों लाया। तो अनुपमा ने कहा कि ये मेरा फैमिली मेम्बर है, तो यहाँ ये हमारा फैमिली मेम्बर है, परिवार का हिस्सा है, जो भी उसने कहा। तो यहाँ अनुपमा बा ने यहाँ पर रिएक्शन लिया, पर बा जब प्रेम माही के साथ बैठा होता है तब बा का कोई रिएक्शन नहीं था। पर ईशानी और परी होती तो जरूर बोलती, पर बा को माही से कोई लेना देना नहीं, या फिर परी से राही से कोई लेना देना नहीं है, यानी बा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अब जब माही का सच आएगा कि माही जो अभी सुसाइड अटैम्प्ट करेगी, अभी आपको पता चलेगा कि वो प्रेम से प्यार करती है, प्रेम नहीं करता, तो माँ ज़रूर ताने के बौछार लेके अनुपमा पे बरसेगी। तो यहाँ अनुपमा का वही तो है कि बा जहाँ बोलना था यहाँ नहीं, तब नहीं बोला कि तू वहाँ के बैठेगी, वहाँ की शख्स से बैठी है, जो भी है। या फिर प्रेम को यानी प्रेम एक सिंगल सीट पे भी बैठ सकता था। तो यहाँ मुझे वही किया, बाद में तब कुछ नहीं बोला। अब ये आगे वाले एपिसोड में पर बहुत घुमा दिया, अभी समझ में नहीं आ रहा कि स्टोरी लाइन कैसे जाएगी। माही ने अभी तक राही का नाम नहीं लिया कि लेगी या नहीं लेगी, पता नहीं कि वो राही से प्यार करता है। अभी तो उसने कहा कि प्रेम मुझसे प्यार नहीं करता, ये कहा, पर राही से प्यार करता है ये नहीं कहा। तो ये कैसे जाएगी आगे, बहुत ही पेचीदा है, पर देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी।
बिल्कुल सही कहा वर्षा कि प्रेम के पिता की लिस्ट में नेताजी आए थे, मगर अब उनकी लिस्ट में से नाम कट गया है क्योंकि अब कोई और ही है प्रेम के पिता। तो देखते हैं कितने नाम आते हैं, कितने डिलीट होते हैं। तो बट कुठारी तो डेफिनेटली अब पिता हैं, तो देखते हैं कुठारी साहब कैसे हैं। तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के अडिग फैसले से। अनुपमा को जवाब चाहिए कि प्रेम और प्रार्थना का क्या रिश्ता है। सही भी है, आजकल तो लोग किराएदार भी रखते हैं तो उनकी भी वेरिफिकेशन करी जाती है, और प्रेम तो अब इस घर का सदस्य बन गया है। सबसे बड़ी बात कि प्रेम का कैरेक्टर भी अब सस्पिशियस सा होता जा रहा है, क्योंकि वो हर बात जो प्रेम से जुड़ी है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। और प्रेम दूध लेने के बहाने प्रार्थना को फ़ोन करके अजनबी बने रहने को कहता है, ख़ास तौर से अनुपमा के सामने। उधर बा के बुलाने पर अनुपमा घबराहट में घर पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि किंजल और तोशु की मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में सब परिवार वाले पिकनिक पे जा रहे हैं, जो राही ने ऑर्गेनाइज़ की है। वाह राही, कितनी मैच्योर हो गई है, कितनी समझदार हो गई है, बिल्कुल अपनी माँ अनुपमा की तरह, जो सबको साथ लेकर पिकनिक पर जा रही है। फिर और घर पर अनुपमा जो काजल की कटोरी कान्हा जी के सामने रखती है, वो अनुपमा के घर से निकलते समय गिर जाती है, यानी किसी अपशकुन की आहट। ऐसा लगता है पिकनिक पे जरूर कुछ अप्रिय होने वाला है। और फिर सारा शाह परिवार पिकनिक पे रवाना। जहाँ माही की खुशी प्रेम के साथ बैठने में, वहीं अनुपमा के पीछे अनुपमा की बेटी राही। और तभी प्रेम माही के प्रश्नों से बचने के लिए अंश से कोई गेम या गाना गाने की बात करता है। और फिर कुछ वाद विवाद के बाद अंश का फैसला होता है कि सब लोग एक सेकंड में कोई भी एक नाम लेंगे, और शुरुआत बा से। कहते हैं कि जो भी आपके दिमाग में होता है, नाम भी उसी का निकलता है आपके मुंह से। जहाँ बा के इम्पोर्टेंट उनकी माँ और बनराज, वहीं डॉली के लिए इम्पोर्टेंट मीनू और संजय, माही के लिए प्रेम और काव्या। क्यों माही, तुम तो अनूड़ी अनूड़ी करती रहती हो, आज क्या माही अनूड़ी की इम्पोर्टेंस नहीं रही, या फिर आज ये नाम याद नहीं रहा। वही राही अपनी माँ अनुपमा और अनुपमा अनुज का नाम लेती है। अनुपमा की प्रायोरिटी उसकी, जहाँ राही की प्रायोरिटी उसकी माँ है, वहीं अनुपमा के तो नस नस में अनुज बसता है। लेकिन अनुपमा के लिए शॉकिंग प्रेम के मुंह से प्रार्थना नाम सुनना है, और वो सोच में पड़ जाती है। तभी बस गायत्री निवास के सामने रुकती है और प्रेम गायत्री निवास को देखकर ख्यालों में गुम हो जाता है, जहाँ वो अपनी ही माँ की आवाज़ उसको सुनाई दे रही है। ये प्रेम का अपना ही घर है, लेकिन अनुपमा प्रेम के अंदर ये बदलाव जरूर महसूस कर रही है। विला के अंदर सब खुश, लेकिन प्रेम परेशान, और परी पेंटिंग पर प्रेम का नाम देखकर उसे मजाक में प्रेम की पेंटिंग बताती है। और तभी कुक आता है और वो प्रेम को पहचानने की कोशिश करता है। पता चलता है कि गायत्री निवास कोठारी नाम के किसी करोड़पति ज्वेलर्स का है, जो पहले इस विला में अपने बच्चों और पत्नी को लेकर आते थे छुट्टियों में। लेकिन पत्नी के स्वर्गवास के बाद कोई नहीं आता। जरूर कुछ ऐसा बहुत बड़ा हुआ होगा, और उसके बाद विला को रेंट पे चढ़ा दिया, और प्रेम चाय नाश्ते की बात करके बात बदल देता है। ये प्रेम तो सच में अब रहस्यमय किरदार हो गया है। और फिर तोशु और किंजल की मैरिज एनिवर्सरी पर सरप्राइज गिफ्ट, जो उन दोनों को भी अच्छा लगा। और फिर सब लोगों के कहने पे दोनों माला एक दूसरे के गले में डालते हैं। आज तो ये खुशी देखकर अनुपमा भी दोनों की आरती करके गले लगाती है। फिर परी की सलाह कि आप दोनों मेरे लिए एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन अब अपनी खुशी के साथ रहिए। और साथ ही अनुपमा का पति पत्नी के रिश्ते पर वैल्यूएबल एडवाइस। वैसे भी अगर पति पत्नी में प्यार है, विश्वास है, तो हर समस्या सॉल्व हो सकती है एक दूसरे से बात करने से। और एक अगर क्वेश्चन करता है तो दूसरे को भी उसका आंसर देना चाहिए। अनुपमा के इतने अच्छे उपदेशों का असर पता नहीं कब तक रहता है उन दोनों पर। लेकिन आज एक बात जरूर है कि यदि किंजल और तोशु के मन मुटाव कम होते हैं तो इसका श्रेय राही को जाता है।
जो अनुपमा की तरह अब सेल्फलेस है और परिवार की अहमियत समझ रही है और परिवार को इकट्ठा करना चाहती है। प्री कैप में राही प्रेम के प्यार भरे पल, लेकिन राही प्रेम की बातचीत माही सुन लेती है कि प्रेम माही से प्यार नहीं करता और फिर डिप्रेस्ड माही स्विमिंग पूल में छलांग लगा देती है और शायद अब इसको राही ही बचाएगी। यानी अनुपमा की परेशानियों का दौर शुरू हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा रेखा जी कि राही भी अब अनुपमा के जैसे ही बन गई है, समझदार और परिवार को जोड़ने वाली। ये वही राही है जो परिवार के साथ रहना पसंद नहीं करती थी, मगर अब परिवार की भलाई के लिए उनको साथ में पिकनिक लेके जा रही है, उनके इवेंट्स को सेलिब्रेट कर रही है और मिलने की बातें करती है। तो बढ़िया है आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। थोड़ा वो आवाज़ आ गया था। जब अनुपमा प्रार्थना किया था कि वो ढक्कन खोल के रखे कि उसका सवाल मिल जाना चाहती है, तो मिलना चाहते हैं, तो उसका मिलना चाहता है, तो इसलिए वो किया। पर बल्कि लगता है उसको अनुपमा को मिल जाएगा सवाल। एंड प्रेम ने सही कहा कि ज़बरदस्ती रिश्ते में जैसे किंजल और तोशु का जैसे रिश्ता बन जाएगा, वो सही है। मतलब ज़बरदस्ती के रिश्ते में कोई नहीं खुश रह पाएगा, ना तो माही, ना तो प्रेम, ना तो राही, ना ही अनुपमा। सो एंड ऑफ द डे वो सभी दुखी रहेंगे और फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये तो पहले दिन से बता रहे हैं। और जितना जल्दी राही करेगी उतना अच्छी बात है। और हर रिश्ते में दोस्ती रहना चाहिए ताकि वो बेझिझक बोल सकते हैं, अपनी मन की बात बोल सकते हैं, कोई छुपाने का काम नहीं होगा या कन्फ्यूजन नहीं होगा। इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव। एंड अनुपमा ने सही कहा कि बैठ कर बात करो, सवाल को जवाब दो, या जवाब एक्सप्लेनेशन देना चाहिए जहाँ दो, जहाँ से सवाल जवाब चाहिए तो जवाब दो, खुल कर बात करो। मतलब जो मन में है ऐसे रखो जैसे सामने वाले को समझ आए, ना दुखी ना हो पाए, वो खुश रह पाए, ताकि वो उसको पता चले कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। ये हर रिश्ते में भी होना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा सुचि जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट इसमें से निकाला है कि प्रेम ने जो कहा कि जबरदस्ती के रिश्ते में कभी कोई खुश नहीं रहता है, और ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अगर कोई रिश्ता रिश्ता जबरदस्ती से बनाया जाए तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, समझौते ही समझौते होते हैं, प्यार कम होता है और एग्रीमेंट्स ज्यादा होते हैं, तो वो रिश्ता सिर्फ ऊपर के लेवल पे ही रिश्ता होता है, अंदर से खोखला ही रहता है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। तो अब सुनते हैं ख्याति जी का रिव्यू, ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा। अरमान अबीरा से बात करना चाहता था, दोनों खो भी गए थे एक दूसरे में, लेकिन सेंटा ने आके सारा मूड खराब कर दिया। क्या बात है सेंटा। अरमान, मनीष जी, बंसल और दादी के लिए कोयला और बाकियों के लिए गिफ्ट, और चारों के लिए एक भी गिफ्ट नहीं। वाह। और आज जिसने अबीरा के साथ जो डांस किया है वो अनुपमा में अनुज और अनुपमा को भी डांस सिखाता था, उसे ही यहाँ ये रिश्ता में लेके आए हैं। वो एक कोरियोग्राफर है जो हर बार अनुज और अनुपमा को डांस सिखाता है और आज भी डांस सिखाता है। चलो पार्टी टाइम तो शुरू हो गया। अरमान के साथ चारू डांस कर रही है। बिल्कुल सही कहा अबीर, शैतान बच्चों के लिए कोयला और अच्छे बच्चों के लिए गिफ्ट। क्या बात है। अबीर ने जूस है या तो वो गोलगप्पे का पानी है जिसमें उसने वोडका मिलाई है, और यहाँ पे अरमान कितना जेलस फील कर रहा है। अबीरा उसके साथ डांस कर रही है तो मीनू चाचू कहती है कि तुम्हें मैं कबूतर दिखती हूँ।
मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, वो जो अबीरा के साथ डांस कर रहा है ना, उसे कबूतर बुला रहा हूँ। तो मीनू चाची कहती है वो इतना तो हैंडसम दिख रहा है। हैंडसम? कहाँ से हैंडसम लग रहा है वो? कबूतर जैसा ही दिख रहा है। तभी एक वेटर शायद कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहा था, अरमान ने पैर बीच में लाया ताकि वो कोल्ड ड्रिंक उसके ऊपर गिर गया, और जब अरमान डांस करने चाहता था, गाना खत्म हो गया। क्या बात है अबीरा, गाना खत्म हो गया और वो वहां से चली जाती है। अच्छा, उसने जूस में वोडका मिला दिया है, और उसने चारू को भी नहीं दिया। चारू भी कहती तुमने मुझे ना गिफ्ट दिया और ना ही अब जूस पीने देते हो। ना उसने रूही को दिया, लेकिन यहाँ पे सुवर्णा ने वो जूस पी लिया और सुरेखा भी पी रही है जो ग्लास मनीष को मिला। और शारा, तुमने सही पहचाना है कि ये सैंटा पहचाना हुआ लगता है क्योंकि वो अबीर है। लेकिन क्या बात है, हमारी क्यारा तो बहुत स्मार्ट निकली, उसने अबीर को पहचान लिया। सही कहा अबीर ने चारू को कि तुम थोड़ी स्पेशल हो। यहाँ पर सभी नशे में तूल होके नाच रहे हैं और कावेरी जी और मनीष जी दोनों नाच रहे हैं। ये सब कुछ अबीर का किया धरा है। सभी लोग जूस पीते पीकर सभी लोग नशे में धूते। आज बंसल और खिंजर का भी एक अलग ही, काजल का भी एक अलग ही रूप दिखा। और यहाँ पे अबीर चारू के कहते हैं मेरे कमरे तक मुझे छोड़ के आ जाओ। वो छोड़ के आ जाती है, लेकिन उसके मम्मी पापा आ जाते, उसकी वजह से वो थोड़ी देर कमरे में रुक जाती है अबीर के। अब देखते हैं यहाँ पे भी कोई फोटो खींचता है क्या, तो क्योंकि सुनने में तो यही आया कि उनकी फोटो वगैरह खींची जाएगी। जैसे वो नशे में चारू को मिलता है और वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपने कमरे तक छोड़ दो। यहाँ अबीरा को जब अरमान कहता है कि तुम कोट पहन लो, पहनाता है कोट, वो निकाल के दे देती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बुखार आ जाता है। और उसने वो गोली ली जो उसे एलर्जी है दवाई से, और उसकी तबीयत खराब हो जाती है ज़्यादा, इसलिए वो अरमान के कमरे में चली जाती है। आज अबीरा के दिल की सारी बातें बाहर आ गई, उसका सारा दर्द निकला है कि वो बहुत मिस करती है अरमान को और बहुत प्यार करती है। पहले मैं ऐसे सैड वाले मुंह बनाती थी तो मम्मी कहती थी कि ऐसे मुंह मत बनाओ वरना ऐसे ही रह जाओगी, और आज मैं सिर्फ सैड हूं। मुझे खुश रहना है। तुम भी खुश रह सकती हो अबीरा। तुम फिर से अरमान के पास आ जाओ, और सुबह उठ के भी अरमान उसकी टांग खींच रहा है, जो उसने किया नहीं वही सब कुछ बता रहा है। फिर उसे मारती है वो, तो वो कहता है तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी उस हालत का फायदा उठाऊंगा? और यहाँ पे सबको सर दर्द हो रहा है ड्रिंक की वजह से। सब लोग कहते हैं कि संजय बंसल सीधा सीधा मनीष गोयनका पे ही इल्जाम लगाता है कि इन्होंने ही किया होगा। तब रोहित बोलता है अगर इन्होंने किया होता तो वो भी सर पकड़ के नहीं बैठे होते। लेकिन गोयनका जी ये सारा किया धरा अबीर का है, क्योंकि उसको लग रहा था कि गोयनका पोद्दार के होते हुए कोई भी पार्टी नहीं हो सकती, लेकिन अबीर ने गलत किया। और माधव जी ने सबूत भी बुलवाया, लो सबूत भी आ गया, कह भी दिया कि जो सैंटा बन के आया था उसने जूस में कुछ शराब मिलाई थी। तब विद्या को वो सीन याद आता है जो अबीर क्यारा से कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे, लेकिन वो इसलिए कह रहा था कि वो सैंटा बन के आया था तो बताना मत। लेकिन विद्या ने कुछ और ही समझ लिया, इसलिए वो क्यारा का पूछती है। यहाँ पे मीनू चाची भी मनोज चाचू से पूछती है कहीं आपने तो नहीं किया, तो वो भी कहते नहीं मैंने कुछ नहीं किया। चलो अब पता नहीं विद्या क्या बोलती है, जो प्रीकेप में भी दिखाया गया।
कि ऑलरेडी हम लोग उन लोगों को बहुत बार बेइज्जत कर चुके हैं पब्लिक प्लेस में, अब नहीं कर सकते, इसलिए आपको माफ़ी मांगनी होगी अबीर से। यानी विद्या कुछ तो बोला है अबीर को, इसीलिए अरमान माफ़ी मांगने के लिए कह रहा है अपनी मम्मी को। लेकिन आज अच्छा लगा सीन, मज़ा आया, डांस तो मज़ा आ गया। अबीरा और अरमान दोनों शौक है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लोग इस तरीके से नशे में कैसे। लेकिन सच में अबीरा को भी बुरा लगा कि उसने अरमान के साथ डांस नहीं किया। अब अच्छे एपिसोड आ रहे हैं और पॉजिटिविटी भी है, देखते हैं अब क्या दिखाते हैं आगे। लेकिन सच में चारू और अबीर वाला सीन भी बहुत अच्छा था, जब उसने कहा कि आप ना मुझे गिफ्ट और ना ही अब मुझे ड्रिंक पीने दे रहे हो, मेरी क्या दुश्मनी है आपसे, आपको मेरे मुझसे क्या दुश्मनी है। तब वो कहता है तुम खास हो। अब देखते हैं जिस तरीके से उसने उसके मुंह पे भी हाथ रख दिया, वो ये टेंशन में थी कि उसके मम्मी पापा कब वहां से निकले और वो फट से अबीर के कमरे से बाहर चली जाए। अच्छा लगा आज का एपिसोड, मज़ा भी आया। दादी और मनीष जी का डांस देखकर सब भी लोग नाच रहे थे। रूही भी कहती अच्छा हुआ मैंने नहीं पीने, तो अभी मैं भी सर पकड़ के बैठती, मुझे तो बच्चे को दूध भी पिलाना पड़ता है। मनीष गोयंका भी अबीर से क्या कहते हैं वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन सच में आज अबीर और अरमान वाला सीन बहुत ही ब्यूटीफुल था, उसके दिल की सारी बातें बाहर आ गई। वो कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से उसने गोली बारीक की पानी में डाली और उसे पिलाई, उससे श्वास भी नहीं लिया जा रहा था अबीरा से। बहुत ही अच्छा सीन था, देखते हैं अब आगे क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट अंजू जी एंड नवीन सर। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यू के लिए, और दोस्तों आप सबका भी थैंक यू अनुपमा के रिव्यू के लिए। तो ये थे आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपका भी मन है कुछ रिव्यू में बोलने का, अपनी बात कहने का, दिल की बात कहने का, तो हमारे चैनल पे आप अपना रिव्यू भेज सकते हैं। नंबर है 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.